मैं एक ब्राह्मण जाति से हूँ और मेरे घर में राधा कृष्ण का बहुत बड़ा मंदिर है। आज से 2023 में मेरे साथ एक घटना घटी हुई थी। क्या? जो मैं नहीं बता सकती यहाँ पे। अच्छा, रेप हुआ था मेरा आज से 3 साल पहले। किसने किया था? मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था, क्योंकि पहले मैं बहुत वैसी थी, मतलब अच्छी लगती थी, सारी चीज़ें थी, घर में रहती थी, पढ़ाई करती थी, मुझे नहीं पता कौन था कौन नहीं था। 3 साल पहले? 3 साल पहले। आप कितने वर्ष की थी उस समय? 17 साल की। 17 साल की। और तो कौन लोग थे? एक था या 2 थे? 3 लोग। 3 लोग थे। तो आपने पहचाना नहीं? नहीं, मैं घर से स्कूल ही जा रही थी। उस टाइम पे मेरे सर पे डंडा मारा और उसी मंदिर में मेरा रेप किया। डंडा मारा तब आप बेहोश हो गई? वो हो गई, मेरा पूरा सिर फट गया था पीछे से, तो मैं बेहोश हो गई। और मेरे घर वालों ने मुझसे ये कहा कि तू किसी और के साथ भाग गई थी, और उस चीज़ का दर्द मैं आज भी झेलती आ रही हूँ। नाबालिग में मेरी शादी कर दी गई उसी 17 साल में। शादी हो गई आपकी? हाँ, एक ऐसे लड़के के साथ जो कि मैं 17 साल की और वो 31 साल का था। तो अब कहाँ है वो जिससे शादी हुई थी? मुझे नहीं पता कहाँ है वो, भी उसको ये चीज़ पता चली। साल भर बहुत मारपीट, इतनी मारपीट के मुझे खाना भी 2 दिन की बासी देता था। तो आपके पिता ने आपका सपोर्ट नहीं किया? नहीं किया, उनको लगता था कि मैं किसी के साथ भागी हूँ। देखो, एक तो समस्या ये है कि बेटी के साथ यदि गलत हुआ और उसने अपनी आवाज उठाई तो कोई मानता ही नहीं है बेटियों की बात। अब देखो 3 लड़कों ने रेप किया, आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की उन लड़कों की? नहीं की, क्योंकि जब मैं अपने घर वालों को मिली तो उन्होंने 6 महीना मुझे कमरे में बंद कर दिया। ना खाना ना पीना कुछ नहीं देते थे। 6 महीने में एक कमरे से निकली नहीं, मैं बिल्कुल पागल हो गई। तो जब आपका सिर फटा तो इलाज कराने हॉस्पिटल नहीं ले गए? नहीं ले गए, गांव में से एक डॉक्टर को पकड़ के उसकी पट्टी करवा दी, और फिर ऐसे इंसान से शादी करवा दी। उसको ये चीजें पता चली तो वो भी मारपीट इतनी करता था कि आज उसके सारे प्रूफ मारपीट के मेरे फोन में, और मेरा सिर भी यहाँ से फटा रखा, उसने भी बहुत मारा। तो आपके कोई बच्चे हैं? नहीं। तो आपने शादी के बाद उसके साथ कितने समय रही हो? 1 साल। तो उसने मारपीट शुरू की? बहुत ज्यादा। किस बात के लेके? इन्हीं सब चीजों को तो लेकर। आपने उसको ये सब बात बताई? घर वालों ने बता दी थी। घर वालों ने बताई? और वो भी जिससे शादी हुई वो रिश्तेदारी में आते थे हमारी। तो 2024 को मैं घर से निकल गई। उन्होंने भी यही किया, मुझे 1.5 महीने कमरे में बंद रख दिया, कभी खाना कभी पानी कुछ नहीं देते थे कभी। तो अभी कहाँ हो आप? कहाँ रह रही हो? वही बता रही हूँ आपको। फिर ऐसा हुआ कि मैं ग्वालियर आई। ग्वालियर आके मैंने ग्राफिक, एडिटिंग, सारी कैमरा चलाना, सारी चीज़ें सीखी खुद से। जॉब भी करती थी और सीखती भी थी। इससे मुझे अच्छा काम भी मिलता रहा, पॉलिटिकल काम मिलता रहा, वो मैं करती रही। तो घर वालों को लगा कि मैं अब ठीक ठाक हो गई हूँ, तो मुझे बुलाने लगे। पहले कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। जब आप पैसा कमाने लगी तो बुलाने लगे? अभी दिवाली पे वो लोग परेशान थे तो मेरे पास फोन आया कि बेटा पैसों की जरूरत है, ये कलर करवाना है, ये करवाना है। मैंने 60,000 रुपए उनको डाल दिए बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। बुलाने लगे आपके पिताजी को? हाँ, मम्मी पापा को। और आज मेरी हालत ऐसी हो रही है कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, क्योंकि मैं क्यों? आप तो कमाने लग गई, सेल्फ डिपेंड हो गई, फिर डिप्रेशन क्यों? वो लोग फिर मुझे परेशान करने लगा। वो किसने? सचिन, जिससे मेरी शादी हुई थी। तो अब क्यों परेशान कर रहा है? क्योंकि मेरा डिवोर्स नहीं हुआ उससे, मैंने लिया भी नहीं, और मैंने स्पष्ट मना कर दिया कि तुम्हारी धन दौलत लेके मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं भूखी मर जाऊंगी। लेकिन मुझे तुमसे एलिमनी या ऐसा कुछ सोच रहे हो तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस तलाक दे दो और तुम अपनी जिंदगी में, मैं अपनी जिंदगी में। तो ये भी नहीं कर पा रहे, तो घर वाले बुलाने लगे। तो अब मैं कमा नहीं पा रही हूँ पैसे, मैं खुद की हालत नहीं संभाल पा रही। तो कल मुझे घर से निकाल दिया उन लोगों ने। अच्छा। ये कहकर के मेरी बदनामी हो रही है।